चैप्टर 17 मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 801। तर्जुमा। हुस्न बाज़ार ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से नकल किया कि अली मुर्तज़ा ने एक ऊँट को 2 ऊँटों के एवज़ और एक बकरी को 2 बकरियों के एवज़ उधार फ़रोख्त करने से मना फरमाया, और हमें मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैवान को हैवान के बदले अदहार फ़रोख्त करने से मना फरमाया। हम उसी को इख्तियार करते हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब शिराकत बी। हदीस नंबर 802। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन याकूब बयान करते हैं कि हज़रत उमर के ज़माना में कपड़ा फ़रोख्त करता था। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि हमारे बाज़ार में उजमी लोग फ़रोख्त ना किया करें, क्योंकि ये लोग दीन की समझ नहीं रखते और माप तोल ठीक नहीं करते। याकूल कहते हैं कि मैं हज़रत उस्मान की खिदमत में गया कि आपको मुफ्त का फ़ायदा मंजूर ही। इन्होंने पूछा वो क्या है। मैंने कहा कपड़ा है, मैं इसकी जगह जानता हूँ। इसका मालिक सस्ता फ़रोख्त करता है और वो उसे उजमी होने की वजह से बाज़ार में फ़रोख्त नहीं कर सकता। क्या मैं इस कपड़े को आपके लिए ख़रीद लूँ, फिर आपकी तरफ से फ़रोख्त कर दूँ? इन्होंने जवाब दिया ही हूँ। मैं वहाँ गया, कपड़ा ख़रीद कर हज़रत उस्मान घर ले आया। जब हज़रत उस्मान वापस आए तो इन्होंने अपने घर में ढेर दी की कर फरमाया ये किया है। लोगों ने बतलाया ये कपड़ा है जो याकूब लाया है। आपने फरमाया उसे बुलाओ। मैं हाजिर हुआ तो इन्होंने पूछा ये किया है। मैंने कहा वही कपड़ा है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। आपने फरमाया कि तुमने उसे खूब देख लिया है। मैंने अर्ज़ किया आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हज़रत उमर के चौकीदारों खौफ दिलाया है। हज़रत उस्मान चौकीदारों के पास गए और कहा याकूब मेरा कपड़ा फ़रोख्त करता, इसे मना ना करना। इन्होंने कहा बेहतर। पस में कपड़ा लेकर बाज़ार गया। पस थोड़ी ही देर में कपड़ा फ़रोख्त करके उसकी कीमत थैली में डाल ली और हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुआ। वो शख्स मेरे साथ था जिससे मैंने कपड़ा ख़रीदा था। मैंने इससे कहा जो तुम्हारा है गिन लो। चुनंचे उसने अपना हिस्सा शुमार किया मगर फिर भी काफ़ी माल बच गया। याकूब कहते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान से कहा ये आपका है और मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया। हज़रत उस्मान ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। वो इससे बहुत खुश हुए। याकूब कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया मैं इसके फ़रोख्त करने की ऐसी ही जगह बल्कि इससे बेहतर जगह जानता हूँ। आपने फरमाया किया दोबारा ऐसा करने का ख्याल है? मैंने कहा हूँ, अगर आपको पसंद है। इन्होंने फरमाया मुझे मंजूर वाओ पसंद है। मैंने अर्ज़ किया अगर आप मुझे शरीक कर लीं तो मैं नेकी करना चाहता हूँ। फरमाया हूँ, मेरे तुम्हारे दरमियान नसफ़ा निस्फ़ है। कौल मोहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। इसमें कोई हरज नहीं कि 2 अफराद उधार खरीदने में शरीक हों, ख्वाह उनमें से किसी के पास भी सासल माल ना हो, और वो नफ़ा के मुतालिक शर्त लगा लीं कि नफ़ा निस्फ़ वाओ निस्फ़ तकसीम कर लेंगे और नुकसान भी आधा होगा। जब एक शख्स खरीद वाओ फ़रोख्त का ज़िम्मेदार हुआ और दूसरा कुछ बना करे तो इसको ज़्यादा हिस्सा देना जायज़ नहीं, इसलिए कि जिस माल के नुकसान का दूसरा शख्स ज़िम्मेदार है तो वो इसका नफ़ा किस तरह खा सकता है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे अहम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब क़ज़ा। हदीस नंबर 803। तर्जुमा। अरज रा बयान करते हैं कि अबू हरीरा ने नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से कोई शख्स अपने पड़ोसी को अपनी दीवार में लकड़ी गाड़ने से मना ना करे। अरज कहती हैं फिर अबू हरीरा ने फरमाया मैं तुम लोगों को इस बात से इनकारी देखता हूँ। अल्लाह की कसम मैं लकड़ी को तुम्हारे कंधों के दरमियान गाड़ दूंगा, यानी तुम्हें ज़रूर उसको मानना होगा। इस रिवायत को बाब अल-क़ज़ा फ़ी अल-मराफ़िक़ में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मोहम्मद रा ये है कि हमारे नज़दीक इस इरशाद का मकसद आपस में हुस्न ख़ल्क़ और आसानी पैदा करना है, बतौर हुक्म लोगों को इस पर मजबूर ना किया जाएगा। हमें ये बात पहंची है कि शरी रा के पास इस सिलसिला में एक मुक़द्दमा पेश हुआ। किसने लकड़ी दीवार पर रखी थी, आपने इसे फरमाया कि अपना पाँव अपने भाई की सवारी से उठा लो। उसके मुतालिक फ़ैसला यही है, लेकिन वुसअत करना ज़्यादा बेहतर है। मौता इमाम मोहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब हबा और सदक़ा। हदीस नंबर 804। तर्जुमा। मरवान बिन हुक्म बयान करते हैं कि हज़रत उमर ने फरमाया जिस शख्स ने सिला रहमी के तौर पर या सदक़ा के तौर पर कच्चा हबा किया तो इससे रुजू नहीं हो सकता, और जिस शख्स ने कुछ हबा किया और इस सवाब वाओ बदला लेने की नीयत हो तो वो हबा अपनी जगह कायम है, इससे वो रुजू कर सकता है अगर वो इससे खुश ना हो। इस रिवायत को बाब अल-क़ज़ा फ़ी अल-अहबा में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है।
قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی رشتہ دار کو بطور صلہ رحمہ یا بطور صدقہ کوئی چیز ہبہ کر دی اور جس کو ہبہ کیا گیا ہے وہ اس پر قابض ہو گیا، تو ہبہ کرنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہبہ سے رجوع کرے، لیکن جس شخص نے غیر رشتہ دار کو کوئی چیز ہبہ کی اور وہ اس پر قابض ہو گیا، تو ہبہ کرنے والے کو اس سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اگر اسے اچھا بدلہ نہ ملے یا اس میں کوئی خیر نہ پائے یا اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کی ملکیت میں وہ چیز چلی جائے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو۔ امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج، باب عطیہ، حدیث نمبر 805۔ ترجمہ: حمید بن عبدالرحمن بن عوف اور محمد بن عثمان بن بشیر رحمہ اللہ بیان کرت یہیں کہ نعمان بتلانے لگے کہ مجھے میرے والد بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو اپنا ایک غلام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا ہی ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے رجوع کر لو۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج، باب عطیہ، حدیث نمبر 806۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق عالیہ میں کھجور کے کچھ درخت ہبہ کے جن سے 20 وسق کھجوریں اترتی تھیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اے میری بیٹی، مجھے اپنے بعد تم سے زیادہ کسی کا غنی دیکھنا پسند نہیں، اور تم سے زیادہ کسی کا مفلس ہونا ناپسند نہیں۔ میں نے تمہیں اپنے مال میں سے 20 وسق کھجور کے درخت دیے تھے، اگر تم انہیں کاٹ کر محفوظ کر لیتی تو تمہارے ہو جاتا ہے، لیکن آج وہ ورثہ کا مال ہے، تمہارا ایک بھائی اور 2 بہنیں ہیں، پس تم اسے کتاب اللہ کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا ابا جان، اگر اس سے زیادہ بہی ہوتا تو میں چھوڑ دیتی۔ ہاں ایک بہن تو یہ اسما ہے، دوسری کون ہوئی؟ فرمایا وہ حبیبہ بنت خارجہ کے شکم میں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی ہے، چنانچہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج، باب عطیہ، حدیث نمبر 807۔ ترجمہ: عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے بیٹوں کو ہبہ کرتے ہیں، پھر اسے روک لیتے ہیں، پھر اگر کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ میرا لام ہے، میرے قبضہ میں ہے، میں اسے کسی کو نہیں دیتا، اگر خود مر جاتا ہے تو کہتے ہیں میں یہ مال اپنے بیٹے کو ہبہ کر چکا ہوں، یہ اسی کا ہے، جو شخص تم میں سے ہبہ کرے وہ اسے کو جاری نہ کرے، یہاں تک کہ ہبہ کرنے والا فوت ہو جائے تو وہ مال اس کے ورثہ کا ہے، اور ہبہ باطل ہے۔ ان تینوں روایت کو امام مالک را نے باب مالا یجوز فی النحل میں ذکر کیا ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج، باب عطیہ، حدیث نمبر 808۔ ترجمہ: سعید بن انسیب را بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کو کچھ ہبہ کر دے جبکہ وہ بالغ نہ ہو اور اس کا اعلان کر دے اور اس پر گواہ مقرر کر دے تو یہ ہبہ جائز ہے، اس کا ولی اس کا باپ ہوگا۔ اس روایت کو امام مالک نے باب ما یجوز من النفل میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ان تمام احادیث پر ہمارا عمل ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو عطیہ دینے میں مساوات کا لحاظ کرے، ان میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت نہ دے۔ اگر کسی شخص نے اپنے بیٹے کو یا کسی اور کو عطیہ دیا اور اس نے وہ عطیہ قبضہ میں نہ لیا اور عطیہ دینے والا مرگی یا جس کو عطیہ دیا ہو وہ جائے تو عطیہ دینے والے یا اس کے وارث کو وہ عطیہ لوٹ جائے گا، جب تک کہ اس پر عطیہ لینے والا قبضہ نہ کر لے، اس وقت تک وہ عطیہ دیے جانے والے کے لیے جائز نہیں۔ البتہ اگر عطیہ ادا جانے والا نابالغ لڑکا ہو اور اس کا والد عطیہ پر قبضہ کر لے تو یہ بالغ کا قبضہ شمار ہوگا، جبکہ اس کا اعلان کر دی جائے اور اس پر گواہ بنا لے جائیں تو اس صورت میں یہ عطیہ اس بیٹے کے لیے جائز ہے۔ عطیہ دینے والے کے والد کا اس ہبہ سے رجوع کرنا یا اس کا غصب کرنا جائز نہیں، بشرطی کا اس پر گواہ مقرر ہو چکے ہوں۔ امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا یہی قول ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج، باب عارضی یا زندگی بھر سکونت، حدیث نمبر 809۔ ترجمہ: سلمہ بن عبد الرحمن را نے جابر بن عبداللہ کی وساطت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تا زندگی رہنے کے لیے کسی کو جگہ دے دے یا اس کے وارثوں کو دے دے تو وہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کو دیا کیا دینے والے کو واپس نہیں مل سکتا کیونکہ یہ ایسا عطیہ ہے جس میں وراثت جاری ہوتی ہے۔
क्यों कर उसे ले। ये अब्बू सलमा का बयान है, जैसा कि इब्न अबी ज़ईब की रिवायत से सराहा साबित होता है। जाबिर की रिवायत में भी ये इजाफा नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब आर्जी या ज़िंदगी भर सुकूनत। हदीस नंबर 810। तर्जुमा नाफा रा बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उम्र हज़रत हिफ्सा अन्हा के वारिस हुए और वो ज़ैद बिन ख़िताब की बेटी को अपना घर अपनी ज़नद कीमी दे गई थीं। जब ज़ैद बिन ख़िताब की बेटी फौत हो गई तो इब्न उम्र ने मकान अपने कब्ज़ा में ले लिया और ये ख्याल किया कि अब मैं इस घर का मालिक हूँ। दोनों रिवायत बाब अल-क़ज़ाफ़ी अल-अमरी में इमाम मालिक ने ज़िक्र की हैं। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। उम्री वो अतिया जो ता हयात दिया जाए, वो जिसको दिया जाए उसी का हो जाता है। सकनी से मुराद आर्जी रहाइश है जो बतौर आरीबत दी जाए, वो इसके बाद असल मालिक की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इमाम अब्बू हनीफा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। अल-अमरी ये है कि इसको कहे कि तेरी उम्र के लिए तुम्हें दिया जाता है और तेरी औलाद के लिए। अगर तेरी औलाद ना बही कहे तब भी दुरुस्त है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अबवाब रबआ। हदीस नंबर 811। तर्जुमा नाफा रा बयान करते हैं कि इब्न उम्र ने फरमाते थे कि चांदी को सोने के बदले में इस हाल में फ़रोख्त ना करो कि उनमें से एक गायब हो और दूसरा मौजूद हो। अगर इसमें इतनी मोहलत मानेगा कि वो अपने घर में दाखिल होकर निकल आती तो इतनी मोहलत बही जायज़ नहीं। मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ रबवी यानी सूद का ख़तरा है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अबवाब रबआ। हदीस नंबर 812। तर्जुमा इब्न उम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि हज़रत उम्र ने फरमाया कि सोने को सोने के बदले और चांदी को चांदी के बदले फ़रोख्त ना करो कि उनमें से एक नकद और दूसरा उधार हो। अगर इसमें इतनी मोहलत मानेगा कि वो अपने घर में दाखिल होकर निकल आती तो इतनी मोहलत भी जायज़ नहीं। मुझे तुम्हारे मुताल्लिक़ सूद का डर है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अबवाब रबआ। हदीस नंबर 813। तर्जुमा नाफा बयान करते हैं कि अब्बू सईद ख़दरी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया कि सोने को सोने के बदले फ़रोख्त ना करो, मगर जबकि बराबर बराबर हो। एक दूसरे ज़्यादा ना करो और चांदी को चांदी के औरज़ बराबर बराबर फ़रोख्त करो। एक को दूसरे से ज़्यादा ना करो और नक़द को उधार के एवज़ फ़रोख्त ना करो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अबवाब रबआ। हदीस नंबर 814। तर्जुमा सईद बिन यासार रा ने अबू हरीरा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया कि दीनार को दीनार के बदले फ़रोख्त करो और दिरहम को दिरहम के बदले, और इनमें से किसी एक को दूसरे से ज़्यादा ना करो। उन चारों रिवायत को बाब बी अल-ज़हब बालफ़ज़ा में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अबवाब रबआ। हदीस नंबर 815। तर्जुमा अलक बिन उस बिन हदसान बसरी ने बतलाया कि मुझे 100 दीनार के दिरहम लेने की ज़रूरत पेश आई तो मुझे तलहा बिन अब्दुल्लाह ने बुलाया। हम दोनों रज़ामंद हो गए। तलहा ने मुझसे दीनार ले लिए और इन्हें अपने हाथ से अलट पलट करने लाम के फिर कहा, इंतज़ार करो कि मेरा ख़जानजी मकाम गाबा से आ जाए। हज़रत उम्र ये सुन रहे थे। इन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम तलहा को बग़ैर माल लिए ना छोड़ना। फिर कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोने को चांदी के एवज़, खजूर को खजूर के एवज़ और जो को जो के बदले फ़रोख्त करना इजाफ़ा से रबूह है, मगर उस वक्त रुबा नहीं जबकि दसत बदसत हो और इजाफ़ा ना हो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा जाफ़ी अल-सिर्फ़ में ज़िक्र किया है। इस रिवायत से जमहूर की तायीद होती है कि जो और गंदुम अलग अलग अजनास हैं पस तफ़ाज़ल जायज़ है। हज़रत उम्र ने ये बात बतौर ताकीद फरमाई है। बाज़ दराहम के खोटे होने से भी सिर्फ जमहूर के हम बातिल नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अबवाब रबआ। हदीस नंबर 816। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम रा ने अता बिन यासार या सुलेमान बिन यासार से नक़ल किया कि मुआवी बिन अबी सुफियान ने सोने याई चांदे बर्तन इसके वज़न से ज़ायद के बलदे फ़रोख्त किया तो इनसे अबू दरदा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कस्म की ख़रीदू फ़रोख्त से मना फरमाया है, सिवाय इस सूरत के कि दोनों बराबर बराबर हों। मुआवही कहने लगे, मेरे नज़दीक इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं। अबू दरदा कहने लगे, अमीर मुआवी के मुकाबला में मेरा अज़र कौन कबूल करेगा। मैं उनके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पेश कर रहा हूँ और वो मुझे अपने राय बतलाते हैं। मैं इस सरज़मीन में ना रहूँगा जहाँ तुम हो। फिर अबू दरदा मदीना मुनव्वरा आ गए और हज़रत उम्र के हम ये वाक़या ज़िक्र किया। इन्होंने अमीर मुआवी को लिखा कि इस तरह फ़रोख्त ना करें बल्कि बराबर बराबर या हम वज़न फ़रोख्त करें।
इस रिवायत को अमालक ने बाब भी अलज़हब बालफ्ज़ा में ज़िक्र किया है। अमीर मुआवी का मुमकिन है ये इज्तिहाद हो या ढलाई को इसमें दाखिल करके इजाफ़ा तजवीज़ किया हो। इन्होंने अब्बू दरदा से तफसील से बात ना की, बज़ाहिरन इसके तकाबुल की वजह से वो नाराज़ हो गए। अमीर उम्र ने आइंदा की मुमानत की मगर साबिक़ा भी को रद्द ना किया, क्योंकि अमीर मुआवी ने तावील से ये किया था। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब अबवाब रबआ, हदीस नंबर 817। तर्जुमा यजीद लैसी रा ने सईद बिन अलनसीब को देखा कि वो सोने को सोने के बदले फ़रोख्त करते हैं। वो सोना तराजू के एक पल्ले में रखते हैं, फिर तराजू उठाते हैं। जब तराजू का कंटा बराबर हो जाता है तो दूसरे का सोना ले लेते और अपना सोना उसे दे देते हैं। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-मरातला में ज़िक्र किया है। मरातला सोने की भी सोने के बदले और चांदी की भी चांदी के बदले वज़न करके मरातला कहलाती है। बी मरातला के मुतालिका इमाम मालिक इमाम अबू हनीफ़ा में इख्तिलाफ नहीं बल्कि ये दुरुस्त है। कौल मुहम्मद रा ये है कि उन तमाम पर हमारा अमल है। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मापतोल की अशिया में सूद, हदीस नंबर 818। तर्जुमा अब्बू अल-ज़नाद ने सईद इब्न अलनसीब रा को कहते सुना कि सूद सिर्फ सोए चांदी या खाने पीने की इन अशिया में है जो तोलकर या मापकर फ़रोख्त की जाए। कौल मुहम्मद रा ये है कि जो चीज़ मकीली या मौजूनी हो और वो एक ही जिन्स से हो, इसमें बराबर बराबर और दसत बदसत के अलावा नाजायज़ है, क्योंकि वो भी खाने पीने की अशिया की तरह है। यही इब्राहिम नक़ी रा और इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मापतोल की अशिया में सूद, हदीस नंबर 819। तर्जुमा ज़ैद बिन असलम ने अता बिन यासार से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खजूर के हम वज़न फ़रोख्त करो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिल खैबर जो अंसार के कबीला बनो इदी से ताल्लुक़ रखते हैं एक सा खजूर 2 सा के एवज़ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मेरे पास बुलाओ। इन्होंने बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया 1 सा 2 सा के एवज़ मत लो। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग अच्छी खजूर रद्दी खजूर के एवज़ नहीं देते सिवाय इस सूरत के कि 1 सा के एवज़ 2 सा हूँ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रद्दी खजूर दराहम के बदले फ़रोख्त कर दो और इन दराहम से अच्छी खजूर खरीदी लो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा यकरा मनबी अल-समर में ज़िक्र किया है। इस रिवायत की बाज़ रिवायत में इत्तिसाल है और ये रिवायत मरसल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मापतोल की अशिया में सूद, हदीस नंबर 820। तर्जुमा सईद बिन अलनसीब रा ने अब्बू सईद ख़दरी और अबू हरीरा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया है कि एक शख्स को खैबर का आमिल मुक़र्रर किया गया। इसने आपकी खिदमत में आला दर्जा की खजूरें पेश कीं। यब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही होती हैं। असनी के अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, लेकिन 1 सा खजूरें 2 सा के एवज़ और 2 सा 3 सा के एवज़ मिल जाती हैं। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसा ना करो, बल्कि अपनी खजूरें दराहम के बदले फ़रोख्त करो, फिर दराहम से अच्छी खजूरें खरीद लो। और फरमाया वज़न की जाने वाली अशिया में ऐसे ही करो। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा यकरा मनबी अल-समर में ज़िक्र किया। कौल मुहम्मद रा ये है उन तमाम अक़ूला को हम इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे अम फ़क़हा का मसलक है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब मापतोल की अशिया में सूद, हदीस नंबर 821। तर्जुमा एक आदमी ने सईद अलनसीब से सवाल किया जो शख्स मकाम जार रे में 1 देना और निस्फ दिरहम का गल्ला ले तो किया वो उसे 1 देना और दिरहम ताम के बदले दे सकता है। इन्होंने कहा नहीं, लेकिन वो इसको 1 दीनार और दरहिम दे और फ़रोख्त करने वाला उसको निस्फ दिरहम के मुताबिक ताम लौटा दे। कौल मुहम्मद रा ये है ये सूरत हमारे हम सबसे ज़्यादा पसंदीदा है और दूसरी सूरत भी जायज़ है कि जब गल्ला से जो निस्फ दिरहम के बदले ख़रीदा था उसी नरख से ये बही निस्फ दिरहम का गल्ला दे बशरती का कम ना हो। अगर पहले नरख से कम है तो जायज़ नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे अम फ़क़हा रहमहुल्लाह का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब अतिया या कर्ज़ा किसी के ज़िम्मा बाक़ हो तो उसे कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त करना, हदीस नंबर 822। तर्जुमा
यही ने सना कि जमील मोज़न सईद बिन अलनसीब राग को कह रहे थे कि मैं उन गल्ला जात को जो लोगों के लिए मुकर्रर हैं मकाम जार में ख़रीदता हूँ, फिर मैं चाहता हूँ कि इस गल्ला को एक मियाद मुकर्रर करके फ़रोख्त कर दूँ। तो सईद ने किया तो ऐसा चाहता है कि तो लोगों को इस गल्ला से अदायगी करे जो तूने यह ख़रीदा है। जमील ने कहा हूँ। सईद बिन अलनसीब ने जमील को इससे रोक दिया। मुमानत की वजह बेक़ब्ल अलक़ब्ज़ है। इस रिवायत को बाब अलैना वाउमा यशबहा में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि किसी को जायज़ नहीं कि वो कब्ज़ा के बग़ैर कर्ज़ वाली चीज़ को फ़रोख्त करे जब तक इसे हाथ में मिल ना जाए, क्योंकि इसमें धोखा है। इसे किया मालूम कि वो पूरा वसूल होगा या नहीं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अतिया या कर्जा किसी के ज़िम्मा बाक़ हो तो उसे कब्ज़ा से पहले फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 823। तर्जुमा। मूसा बिन मयस्सर ने एक शख्स को सईद बिन अलनसीब रा से ये दरियाफ्त करते सुना कि मैं कर्ज़ फ़रोख्त करता हूँ और इसकी सूरतें बयान कर दें। इस पर सईद बिन अलनसीब फरमाने लगे, फ़रोख्त ना कर जब तक तो उसे अपने घर ना ले आए। कौल मुहम्मद रा ये है हमारा मुख्तार ये है कि किसी शख्स मुनासिब नहीं कि वो इस शे को फ़रोख्त करे जो किसी पर कर्ज़ है। अलबत्ता उस शख्स को फ़ौरक़त करदा दस पर कर्ज़ है, इसलिए कि कर्ज़ का फ़रोख्त करना धोखा है। इसे मालूम नहीं कि वसूल होगा या नहीं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मक़रूज़ बेहतर अदायगी करे। हदीस नंबर 824। तर्जुमा। मुजाहिद बयान करते हैं कि इब्न उम्र ने किसी शख्स से कुछ दराहम कर्ज़ लिए, फिर इससे बेहतर अदा किए। उस शख्स ने कहा ये मेरे दराहम से बेहतर हैं जो मैंने आपको कर्ज़ दिए थे। इब्न उम्र ने फरमाया मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मक़रूज़ बेहतर अदायगी करे। हदीस नंबर 825। तर्जुमा। अता बिन यासार रा ने राफ़े से नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से एक छोटा ऊँट कर्ज़ लिया। आपके पास सदक़ा के ऊँट है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू राफ़े को हुक्म फरमाया कि इसे एक छोटा ऊँट दे दो। अब्बू राफ़े ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया सदक़ा में सबसे आजे और 6 बरस की उम्र के बड़े और नट हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्हीं में से दे दो कि अच्छे लोग वो 77 हैं जो कर्ज़ बेहतर तौर पर अदा करें। कौल मुहम्मद रा ये है हमारा अमल इब्न उम्र के कौल पर है, इसमें कोई हरज नहीं बशर्ती का उस कस्म की कोई शर्त कर्ज़ के वक्त मुकर्रर ना की गई हो। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मक़रूज़ बेहतर अदायगी करे। हदीस नंबर 826। तर्जुमा। नाफा रा बयान करते हैं कि इब्न उम्र से जो शख्स कर्ज़ लेता तो इसकी अदायगी के अलावा इससे कोई शर्त ना करते। उन तमाम रिवायत को इमाम मालिक ने बाब मा यजूज़ मन अलसल्फ़ में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हमारा मुख्तार यही कौल है ये जायज़ नहीं कि वो इससे अफजल या इससे बेहतर की शर्त मुकर्रर करे, क्योंकि कर्ज़ में कोई शर्त लगाना जायज़ नहीं है। इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दिरहम वाओ दीनार का काटना मना है। हदीस नंबर 827। तर्जुमा। यही बिन सईद ने नक़ल किया कि सईद बिन अलनसीब फरमाते कि चांदी और सोनी का काटना ज़मीन में फ़साद बर्पा करना है। इस असर को बाब भी अलज़हब बालफ़ज़ा में तबर्रा में ज़िक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि दिरहम वाओ दीनार का किसी मुनफ़ियत वाओ ज़रूरत के बग़ैर काटना दुरुस्त नहीं है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ज़मीन और खजूर में मुआमला और मज़ारत। हदीस नंबर 828। तर्जुमा। हंजुला अंसारी रा ने खबर दी कि मैंने राफ़े बिन खदीज से खेतों के किराया के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। इन्होंने फरमाया इससे मना किया गया है। हंजुला कहते हैं मैंने दूसरा सवाल सोने चांदी के मुताल्लिक़ किया तो इन्होंने फरमाया चांदी वाओ सोने के बदले में किराया पर देने में कोई मुज़ाक़ा नहीं है। इस रिवायत को किताब का अल-अरज़ में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है हमारा मुख्तार यही कौल है। सोने चांदी और गंदम के बदले ज़मीन किराया पर देने में कोई हरज नहीं, जबकि वज़न और जिन्स मालूम हो। ये शर्त ना की हो कि जो कुछ ज़मीन से पैदा होगा वो दे देगा। अगर ये शर्त ठहराई कि जो ज़मीन से पैदा होगा इसमें से इसका दे दूंगा, तो इसमें कोई अच्छाई नहीं है। यही इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह है और हमारे याम फ़क़हा का कौल है। और सईद बिन जबीर से एक मुकर्ररा मिक़दार गंदम के बदले ज़मीन किराया पर देने के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने उसकी इजाज़त दे दी।
انہوں نے فرمایا یہ اس طرح ہے جیسے مکان کرایہ پر دے دیا جاتا ہے۔ مزارعت کی اس صورت کے تمام علماء حنف قائل ہیں، امام صاحب کا اختلاف صرف بٹائی میں ہے۔ امام صاحب کے ہم زمین سے حاصل ہونے والی فصل کے ثلث رب پر زمین کو کرائے پر دینا درست نہیں، اس کو مخابرت کہا جاتا ہے اور اسی کی ممانعت احادیث میں آتی ہے۔ مزارعت کو سب جائز مانتے ہیں۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب زمین اور کھجور میں معاملہ اور مزارعت، حدیث نمبر 829۔ ترجمہ سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے فرمایا، اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے میں تمہیں اس پر برقرار رکھوں گا، اس طور پر کہ پھل ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک طور پر تقسیم ہوگا۔ سعید بن المسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ انصاری کو بھیجتے، وہ اس مشترک پھل کا اندازہ کر لیتے اور کہتے چاہو تم لے لو اور چاہو تم مجھے دے دو۔ یہود پہل لے لیتے اور اندازے کی نصف قیمت ادا کر دیتے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب زمین اور کھجور میں معاملہ اور مزارعت، حدیث نمبر 830۔ ترجمہ سلیمان بن یاسار بن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشترک پھلوں کا اندازہ کرتے۔ سلیمان بیان کرتے ہیں کہ یہودی نے اپنی بیویوں کے زیورات اکٹھے کیے اور کہا یہ تمہارے لیے ہیں، تم ہمارے محصول میں کمی کر دو اور بٹائی کے سلسلہ میں ہم سے درگزر کرو۔ عبداللہ 8 بن رواحہ نے فرمایا، اے یہود، میرے نزدیک تم دنیا کی بدترین مخلوق ہو، اس کے باوجود مجھے یہ بات اس پر آمادہ نہیں کرتی کہ میں تم پر ظلم کروں، اور رشوت تم دینا چاہتے ہو وہ حرام ہے، ہم لوگ اسے نہیں کھاتے۔ یہود کہنے لگے اسی سے آسمان و زمین قائم ہیں، جب انصاف نہ رہے گا قیامت آ جائے گی۔ ان دونوں روایات کو کتاب الانساقات میں ذکر کیا گیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہمارا مختار یہی ہے، کھجور اور خالی زمین کا نصف تہائی یا چوتھائی حصہ پر معاملہ کرنا درست ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ را اسے مکروہ قرار دیتے اور کہتے تھے کہ وہ بے یا مخابرہ ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب امام کی اجازت یا بلا اجازت زمین کی آباد کاری، حدیث نمبر 831۔ ترجمہ روبن زبیر را بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بنجر زمین کو آباد کیا وہ اسی کی ہے، کسی ظالم آدم کا اس میں حق نہیں ہے۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب امام کی اجازت یا بلا اجازت زمین کی آباد کاری، حدیث نمبر 832۔ ترجمہ سالم بن عبداللہ را نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا کہ جس نے غیر آباد زمین کو آباد کیا وہ اس کی ملکیت ہے۔ ان دونوں آثار کو امام مالک نے باب القضاء فی عمارت الموات میں ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ امام اجازت یا بلا اذن جس نے بنجر زمین کو آباد کیا تو وہ اسی کی ملکیت ہے۔ امام ابو حنیفہ ہے را کا قول یہ ہے کہ زمین اس کی ملکیت نہ بنے گی جب تک امام اس کو اجازت نہ دے، لیکن امام کے لیے مناسب یہی ہے کہ جب اس نے آباد کی ہے تو وہ اس کو دے دے، اور اگر امام اجازت نہ دے تو وہ اس کی نہیں ہوگی۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب پانی کی تقسیم اور آبیاری میں صلح، حدیث نمبر 833۔ ترجمہ عبداللہ بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ور اور مزینب کے متعلق فرمایا کہ بلند باغ والے پانی کو روکیں یہاں تک کہ پانی ٹخنوں تک پہنچ جائے، پھر وہ نیچے والے کے لیے پانی چھوڑ دیں۔ اس روایت کو باب القضاء فی المیاہ منون ذکر کیا گیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہمارا مختار یہی قول ہے، ان کے مابین اس طرح صلح ہوگی، اور ہر قوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے چشموں کے متعلق، بارش کے پانیوں کے متعلق اور نہروں کے سلسلہ میں باہم تقسیم طے کر کے صلح کر لیں۔ موطا امام محمد، کتاب الف ب ج باب پانی کی تقسیم اور آبیاری میں صلح، حدیث نمبر 834۔ ترجمہ یہی روایت کرتے ہیں کہ ضحاک بن خلیفہ را نے وادی عریض میں ایک چھوٹی نہر نکالی، اسے محمد بن مسلمہ نے زمین میں سے گزارنا چاہا تو محمد بن مسلمہ نے انکار کیا۔ ضحاک نے کہا مجھے انکار نہ کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں شروع میں بھی پانی لوگے اور آخر میں بھی پانی لگے، اور تمہارا نقصان کچھ بھی نہیں۔ اس نے پھر انکار کیا۔ ضحاک نے اس سلسلہ میں حضرت عمر سے بات چیت کی تو آپ نے محمد بن مسلمہ کو بلہ بھیجا، وہ آئے تو ان کو فرمایا اسے راستہ دے دو، انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنے بھائی کو اس کام سے منع نہ کرو جو تمہارے لیے بہی نفع بخش ہے۔
तो अव्वल भी पानी लो के और आखिर में बही पानी लो की, और इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, अल्लाह की कसम, हरगिज़ नहीं। हज़रत उम्र ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो नहर बनाई जाएगी, ख्वाह तुम्हारे पियत पर से गुजारनी पड़े। खा हज़रत उम्र ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा को नहर निकालने का हुक्म दिया। वर ज़हाक ने नहर निकाल ली। इस रिवायत को बाब अल-क़ज़ाफ़ी अल-मरफ़िक़ में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। बक़ौल अबू अलूलीद इमाम मालिक व अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने हज़रत उम्र के फ़ैसला को इख्तियार नहीं किया, और उनका ये इज्तिहादी हुक्म उनके ज़माना की मुनासिब था, बाद के ज़माना के मुवाफ़िक़ ना था। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब पानी की तक़सीम और आबियारी में सुलह। हदीस नंबर 835। तर्जुमा, यही बयान करते हैं कि मेरे वालिद के बाग में से होकर अबद अर्रहमान बिन औफ की एक छोटी सी नहर गुजरती थी। अबद अर्रहमान ने चाहा कि इस नहर को बाग की दूसरी जानिब मुंतकिल करें, और वो जानिब उनकी ज़मीन से करीब थी और इससे सैराब करना भी आसान था, लेकिन बाग के मालिक यानी मेरे दादा ने इन्हें इस बात से रोका। तो अबद अर्रहमान बिन औफ ने हज़रत उम्र से ये माजरा बयान किया दाल, तो इन्होंने अबद अर्रहमान को उसके मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। इस रिवायत को बाब अल-क़ज़ाफ़ी अल-मराफ़िक़ में ज़िक्र किया है। इमाम मालिक व शाफ़ई व अबू हनीफ़ा ने इस राय को इख्तार नहीं किया। हज़रत उम्र ने अपने हालात ज़माना के मुनासिब ये फ़ैसला फ़रमाया, और हालात एक तरीक़ा पर नहीं रहते। आजकल लोग पानी गुजार कर मलकियत के मुद्दई बन जाते हैं। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब पानी की तक़सीम और आबियारी में सुलह। हदीस नंबर 836। तर्जुमा, उमरा बिन अबद अर्रहमान अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को कनूई के बचे हुए पानी से ना रोका जाए। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-क़ज़ाफ़ी अल-मियाह में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है कि अगर किसी का कुआं हो तो उसके लिए जायज़ नहीं कि लोगों को पानी भरने या उनके ऊँट और बकरियों को पानी पिलाने से मना करे, अलबत्ता उनको खेती बाड़ी और खजूरों से रोकने का उसे इख्तियार हासिल है। इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब ग़ुलामी से अपना हिस्सा छोड़ने या साहिबा बनाने या इसकी आज़ादी की वसीयत। हदीस नंबर 837। तर्जुमा, रू बयान करते हैं कि हज़रत अबू बेकाफ़रे ने एक ग़ुलाम को साहिबा बनाकर छोड़ दिया। साहिबा, जिस ग़ुलाम को इस शर्त में आज़ाद कर दी जाए कि तीरवला के हम वारिस ना होंगे। कौल मुहम्मद ये है, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद गरामी में फरमा दिया, वला इसकी है कि जो ग़ुलाम को आज़ाद कर ले। इब्न मसूद कहते हैं, इस्लाम में साहिबा बनाना मालिक मुतक़ को ना मिले तो उन लोगों के लिए दुरुस्त होता जिन्होंने आयशा अन्हा से वला तलब की थी और कहा था, तुम आज़ाद करो, वला तुम्हारे लिए ना होगी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तो आज़ाद करने वाले को मिले। अगर ये बात दुरुस्त हो कि वला आज़ाद करने वाले की नहीं है तो वला का इस्तिस्ना बही जायज़ होता ताकि वो दूसरों को मिल सके, और इसकी फ़रोख्त और हबा भी दुरुस्त होता। हालांकि वला की फ़रोख्त और हबा से साफ मुमानत की गई है। मेरे नज़दीक वला बतौर नसब के हैं, वो इसके लिए है जिसने आज़ाद किया, ख्वाह साहिबा के तौर पर या किसी दूसरी सूरत में आज़ाद किया। हवा इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा उसी तरफ गए हैं। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब ग़ुलामी से अपना हिस्सा छोड़ने या साहिबा बनाने या इसकी आज़ादी की वसीयत। हदीस नंबर 838। तर्जुमा, नाफ़ा बयान करते हैं कि इब्न उमर ने नक़ल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने मुश्तरका ग़ुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद किया और आज़ाद करने वाले के पास इस कदर माल है जो कि ग़ुलाम की कीमत के बराबर हो, तो इसकी ग़ुलाम की क़तमा लगाई जाए। आज़ाद करने वाला शरका को उनके हिस्से के मुताबिक दे दे, और ग़ुलाम उसकी तरफ से आज़ाद हो जाएगा, वरना उसे कद्र आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया। इस रिवायत को बाब मन शरकाला फ़ी ममलूक में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि जिस साथ ने गैन सातलाम का एक हिस्सा आज़ाद किया तो वो पूरा आज़ाद है 77। अगर वो मालदार है तो बाकी शरका को उनके हिस्से का ज़ामिन होने की वजह से अदायगी करेगा, और अगर तंगदस्त और फ़कीर है तो ग़ुलाम मज़दूरी करके उनके हिस्से अदा करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हम तक उसी तरह पहुँची है। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा, ग़ुलाम इस कदर आज़ाद होगा जितना उसने आज़ाद किया है, बाकी शरका को खुद इख्तियार है, वो चाहें तो आज़ाद कर दें जैसे कि इसने आज़ाद किया, और अगर चाहें तो इससे ज़मान ले लें अगर वो मालदार हो, और अगर चाहें तो ग़ुलाम से अपने हिस्सा की मज़दूरी ले लें।
अगर इन लोगों ने इससे काम लिया और आज़ाद कर दी तो बदला सबको उनके हिस्से के मुताबिक मुश्तरक मिलेगी। अगर आज़ाद करने वाले से उसकी कीमत वसूल कर ली गई तो तमाम बला का मालिक वो मुतक़ा ही होगा। वो ग़ुलाम से इस कदर काम लेगा जिस कदर हिस्सा की उसने कीमत अदा की है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब ग़ुलाम में से अपना हिस्सा छोड़ने या साहिबा बनाने या इसकी आज़ादी की वसीयत। हदीस नंबर 839। तर्जुमा। नाफा बयान करते हैं कि इब्न उम्र ने एक वालिद अल्जना को और इसकी वालिदा को आज़ाद कर दी। इस रिवायत को बाब फ़ज़ल अल रक़ाब में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है कि इसमें कोई हरज नहीं है बल्कि ये सब बेहतर है। इब्न अब्बास से हमें ये रिवायत पहंची है कि उन दो ग़ुलामों के मुताल्लिक़ जब उनसे सवाल हवा के एक ज़ानिया लौंडी के बतन से है दूसरा नेक लौनदी के बतन से है, उनमें से किसको आज़ाद किया जाए। इन्होंने फरमाया जिसकी कीमत ज़ायदा हो। चांचा हम बही यही कहते हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 840। तर्जुमा। हैई बिन सईद बयान करते हैं कि अबद अर्रहमान बिन अबी बकर नींद की हालत में इंतकाल फरमा गए तो उनकी तरफ से उनकी बहन आयशा अन्हा ने बहुत से ग़ुलाम आज़ाद किए। इस रिवायत को बाब अल-तक़लमीत में इमाम मालिक ने ज़िक्रमाया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम उसी को मुख्तार करार देते हैं कि मैयत की तरफ से ग़ुलाम आज़ाद करने में कोई हरज नहीं है। अगर मरहूम की तरफ से वसीयत हो तो वला इसकी होगी, और अगर वसीयत ना की हो बल्कि बतौर तबर्रे हो तो वला आज़ाद करने वाले को मिलेगी और उसको इंशाअल्लाह ताला अजर भी मिलेगा। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बी मदबर। हदीस नंबर 841। तर्जुमा। उमरा बिन्त अबद अर्रहमान अन्हा नक़ल करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मुहतरमा आयशा सिद्दीक़ा अन्हा ने एक लौंडी की मदबरा बनाया था। हज़रत आयशा अन्हा इसके बाद बीमार पड़ गईं और जब तक अल्लाह ताला ने चाहा बीमार रहीं। एक संदी भी 77 उनके पास आया और कहने लगा आप पर जादू किया गया है। हज़रत आयशा अन्हा ने उसको फरमाया तेरा बुरा हो, मुझ पर कौन जादू करेगा। इसने कहा एक औरत जो ऐसी ऐसी है। इसने इसका पूरा हुलिया बयान कर दी। इसने कहा उस वक्त इसकी गोद में बच्चा है और उसने पाशिब किया हवा है। हज़रत आयशा अन्हा ने हुक्म दिया कि फलन लौंडी को मेरे पास लाओ जो उनकी खिदमत करती थी। इसका हुलिया वही था। लोगों ने उसे उनके पड़ोस में पा लिया। इसकी गोद में बच्चा था। वो बोली अभी आती हूँ, इस बच्चा के पेशाब को धुलूं। जब पेशा दूज की तो आई। हज़रत आयशा अन्हा ने इससे फरमाया किया तूने मुझ पर जादू किया है। इसने इकरार कर ली। इन्होंने दरियाफ्त किया क्यों। वो कहने लगी मैं आज़ाद होना चाहती थी। आपने फरमाया अल्लाह की कसम तुम कभी आज़ाद ना होगी। फिर आपने अपने भतीजे को हुक्म दिया कि इसको किसी ऐसे बदू के हाथ फ़रोख्त कर दूँ जो इसको तकलीफ़ में रखे। इसके बाद इसकी कीमत का ग़ुलाम ख़रीद कर इसको आज़ाद कर दूँ। उमरा बयान करती हैं कि हज़रत आयशा अन्हा बीमारी की हालत में रहीं जब तक अल्लाह ताला ने चाहा। फिर इन्होंने ख्वाब में देखा तुम उन 3 कुओं के पानी से गुस्ल करो जिनका पानी एक दूसरे से मिलता है तो तुम शिफायाब हो जाओगी। हज़रत आयशा अन्हा की खिदमत में इस्माइल बिन अबू बकर और अबद अर्रहमान बिन साद बिन ज़ादा आए तो हज़रत आयशा अन्हा ने उनसे इस ख्वाब का तज़किरा फरमाया। वो दोनों इस जगह गए जहाँ से पानी निकलता था। वहाँ इन्होंने 3 कनूई पाईं जिनका पानी एक दूसरे से मिलता था। इन्होंने हर कनूई से तिहाई मशक भरी। जब मशक पानी से भर गई तो वो भरी हुई मशक हज़रत आयशा अन्हा की खिदमत में लाए। इन्होंने इससे गुस्ल किया तो वो शिफा याब हो गईं। कौल मुहम्मद ये है कि मदबर की फ़रोख्त जायज़ नहीं है। यही ज़ैद बिन साबित और इब्न उम्र का कौल है और हम उसी को इख्तियार करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे अक्सर फ़क़हा का कौल यही है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बी मदबर। हदीस नंबर 842। तर्जुमा। यही बिन सईद कहते हैं कि सईद बिन अलनसीब कहा करते थे कि जो शख्स अपनी कनीज़ को मदबर की सूरत में आज़ाद कर दे तो उससे उसका मुबाशरत करना या किसी और से उसका निकाह कर देना जायज़ है, लेकिन उसे फ़रोख्त करने या हबा करने का हक़ नहीं है, और इसका लड़का भी उसी की तरह है। इस असर को इमाम मालिक बाब मसलरजल वलीदता में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम उसी को मुख्तार करार देते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे अम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दावा नसब और गवाही। हदीस नंबर 843। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर रिवायत करते हैं कि हज़रत आयशा अन्हा ने फरमाया
کہ अतबा बिन अबी वक़ास ने अपने भाई साद बिन अबी वक़ास को वसीयत की कि जमा की लौंडी का बेटा मेरे इंतफ़ा से है, तुम उसे अपने पास रखो। हज़रत आयशा अन्हा ने कहती हैं कि फ़तह मक्का के दिन साद ने उसे अपने कब्ज़ा में ले लिया और कहा कि ये मेरा भतीजा है, उसके मुतालिक मेरे भाई ने वसीयत की थी। अबद बिन जमा ने दावा किया कि ये मेरा भाई है और मेरे वालिद की लौनदी का बेटा है और इसके बिस्तर पर पैदा हुआ है। दोनों ने अपना मुआमला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। साद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा भतीजा है, उसके मुतालिक मेरे भाई ने वसीयत की थी। अबद बिन जमा बोले कि ये मेरा भाई है, मेरे वालिद की लौंडी का बेटा है और इसके बिस्तर पर पैदा हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबद बिन जमा, ये तुम्हारा है। फिर फरमाया, लड़का इसका होता है जिसके बिस्तर पर पैदा हो और जाने के लिए पत्थर हैं, यानी संसारी की सज़ा का हकदार है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदा बिन जमा अन्हा से फरमाया, तुम इससे पर्दा किया करो, इसलिए कि इस लड़के की मुशाबहत अतबा से महसूस होती है। चुनंचे हज़रत सूदी अन्हा ने उसको नहीं देखा, हमेशा पर्दा करती रहीं, यहाँ तक कि फौत हो गईं। इस रिवायत को बाब अल-क़ज़ा बलहा क़लूलत बाबिया में ज़िक्र किया गया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम इसको इख्तियार करते हैं, बच्चा उसी का है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ और जानी को संसार किया जाए। यही इमाम अबू हनीफा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब एक गवाह के साथ कसम। हदीस नंबर 844। तर्जुमा जाफ़र बिन मोहम्मद रा ने अपने वालिद मोहम्मद बिन बाकर रा से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह के असद कसम के बाद फ़ैसला फरमाया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-क़ज़ा बालिमीन में अल-शाहिद में ज़िक्र किया है। ये हदीस मरसल है, मगर मुस्लिम, अबू दाऊद व तिरमिज़ी, इब्न माजा ने इब्न अब्बास और जाबिर से मौसूला नकल की है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इसके खिलाफ पहुँचा है, जिसको इब्न अबी ज़ब ने इब्न शहाब ज़हरी से नकल किया कि मैंने उनसे एक गवाह के साथ कसम के मुतालिक दरियाफ़्त किया, तो इन्होंने फरमाया ये बदअत है, और पहला शख्स जिसने उसके साथ फ़ैसला किया वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा है, और अहल मदीना के हम इब्न शहाब ज़हरी दूसरों की निस्बत हदीस को ज़्यादा जानने वाले हैं। उसी तरह इब्न जरेज और अता बिन रबा ने भी रिवायत की है। इन्होंने कहा, अबतदा में नदू गवाहों के बग़ैर फ़ैसले नहीं किए जाते थे। सबसे पहले जिसने एक गवाह और एक कसम के साथ फ़ैसला किया वो अबद अल-मिल्मक बिन मरवान था। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मुक़द्दमात में कसम। हदीस नंबर 845। तर्जुमा अब्बू गतफ़ान बिन तरीफ़ मरी कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित और इब्न मुती का एक मकान के सिलसिला में झगड़ा हुआ। मरवान बिन अल-हकम हाकिम मदीना ने ज़ैद बिन साबित के लिए फ़ैसला किया वो मिंबर नबवी के करीब कसम खाएं। ज़ैद ने कहा, मैं यहीं कसम खाऊंगा। मरवान ने कहा, अल्लाह की कसम नहीं, जहाँ मुक़द्दमात के फ़ैसले किए जाते हैं वहाँ कसम खाओ। गतफ़ान कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित ने अपने दावे के हक़ में कसम खाई, लेकिन मिंबर नबवी के करीब कसम खाने से इनकार किया। मरवान को इस बात पर तअज्जुब हुआ। इस रिवायत को बाब जामा जाफ़ी अलीमीन अली अलमनबर में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम ज़ैद बिन साबित के कौल पर अमल करते हैं कि आदमी जहाँ बही कसम गहाए जायज़ है। अगर ज़ैद बिन साबित मिंबर के करीब हलफ को ज़रूरी करार देते तो इसका इनकार ना करते, वो इस हक़ को दे देते जो उनके ज़िम्मा बनता था, लेकिन इन्होंने इस हक़ को देना नापसंद जो उनके ज़िम्मा बनता ही ना था। बस वो इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि उनके कौल व फ़ेल की इत्तिबा की जाए उन लोगों की निस्बत जिन्होंने उनसे कसम तलब की थी। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब रहन। हदीस नंबर 846। तर्जुमा इब्न शहाब रा सईद बिन अनसीब से नकल करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहन को ना रोका जाए। इस रिवायत को बाब माला यजूज़ मन गल्लक़ अर्रहन में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद रहन ना रोका जाए की तशरीह इस तरह है कि कोई शख्स किसी के यहाँ कोई चीज़ रहन रखे और कहे, अगर मैं तुम्हारा माल इस कद्र मुद्दत में अदा कर सका तो बेहतर, वरना रहन तुम्हारे माल के बदला में तुम्हारा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहन को रोका ना जाए, वो रहन रखने वाले के माल का एवज़ नहीं हो सकता। हम वही यही कहते हैं। यही इमाम अबू हनीफा रा का कौल है। इमाम मालिक रा के हम वही इसकी तशरीह यही है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम।
बाब जिसके पास कोई शहादत मौजूद हो। हदीस नंबर 847। तर्जुमा। अबद अर्रहमान बिन अबी उमरा अंसारी ने बतलाया कि मुझे ज़ैद बिन खालिद जहनी ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि या मैं तुम्हें ये ना बतला दूं कि गवाहों में बेहतरीन गवाह वो है जो खुद गवाही दे या सवाल से पहले वो गवाही की इत्तिला दे। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब मा जाफ़ी अल शहादात में जिक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं कि जिस किसी के पास कोई शहादत हो और वो इंसान इस गवाही को ना जानता हो तो उसे बतला देना चाहिए, ख्वाह वो इससे दरियाफ्त ना करे। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किताब अल-लुक़्ता गिरी पड़ी चीज़। हदीस नंबर 848। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरीर बयान करते हैं कि हज़रत उमर के ज़माना में गुमशुदा औरतें छोड़ी जाती थीं। वो बच्चे जन्नती थीं, उतरे इन्हीं कोई नहीं छूता था, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान का ज़माना आया तो आपने उनको पहचानने और मुश्तहर करने का हुक्म दिया। मालिक ना मिलता तो इन्हीं फ़रोख्त कर दी जाता, जब मालिक आता तो उसको उसकी कीमत दे दी जाती। इस रिवायत को इमाम मालिक रा ने बाब अल-क़ज़ा फ़ी अल-ज़वाल में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि इसकी दोनों सूरतें बेहतर हैं। एक, इमाम पसंद करे तो उसे छोड़ दे यहाँ तक कि उसका मालिक आ जाए। 2, अगर उसे नुकसान का अंदेशा हो और ऐसा आदम ना मिले जो इसकी हिफाजत करे तो उसको फ़रोख्त कर दे और इसकी कीमत महफूज रखी जाए ताकि इसका मालिक आ जाए। इन दोनों सूरतों में कोई हरज नहीं है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किताब अल-लुक़्ता गिरी पड़ी चीज़। हदीस नंबर 849। तर्जुमा। नाफा रा बयान करते हैं कि एक शख्स को गिरी पड़ी जैज़ मिली। वो इब्न उमर के पास आया कि मुझे गिरी पड़ी चीज़ मिली है, आप उसके मुताल्लिक़ मजह किया हुक्म देते हैं। इब्न उमर ने फरमाया इसकी मशहूरी करो। इसने कहा कि मैं मुश्तहर कर चुका हूँ। इन्होंने फरमाया और मुश्तहर करो। मैंने कहा मुतअद्दिद बार कर चुका हूँ। इन्होंने फरमाया मैं तुम्हें खाने का हुक्म ना दूंगा, हाँ अगर तुम चाहते तो पहले उसे ना लेते, अब तो हिफाजत करना ज़रूरी है। इस रिवायत को बाब अल-क़ज़ा फ़ी अल-लुक़्ता में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किताब अल-लुक़्ता गिरी पड़ी चीज़। हदीस नंबर 850। तर्जुमा। यही बिन सईद कहते हैं कि मैंने सईद बिन यासार रा को बयान करते सुना कि साबित बिन ज़हाक अंसारी ने बयान किया कि मैंने मकाम हसरा में एक ऊँट पाया, इसकी तशहीर की। फिर हज़रत उमर फ़ारूक से उसका तज़किरा किया तो आपने हुक्म दिया इसकी तशहीर करो। साबित कहने लगे मैं इससे अपने कामकाज से मजबूर हो जाऊँगा। मीर ज़मन इस बात से मुझे मशगूल करने वाली है। हज़रत अईन मीमरे ने फरमाया फिर उसे जहाँ तुमने पाया वहीं छोड़ दो। इस रिवायत को इमाम मालिक रा बाब अल-क़ज़ा फ़ी अल-ज़वाल में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को मुख्तार करार देते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई गिरी पड़ी चीज़ माल जाए जिसकी कीमत 10 दिरहम हो या इससे ज़्यादा हो तो असक साल इसकी तशहीर करे। मालिक मिल जाए तो फ़बहा, वरना उसे खैरात कर दे। अगर खुद मुहताज हो तो उसे खा ले। फिर अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे इख्तियार है कि वो इसकी कीमत ले या वैसे ही कोई चीज़ ले ले। और अगर कीमत 10 दिरहम से कम हो तो जितने दिन मुनासिब ख्याल करे इसकी तशहर करे, फिर इस सिलसिला में वैसे ही करे जैसे पहले के साथ किया, खैरात कर दे। अगर मालिक आ जाए तो इसका हुक्म वही होगा जो पहले का है। अगर इस जगह छोड़ आए जहाँ से पाया था तो वो इससे बुरी अलज़मा हो जाएगा। इस पर कोई जिम्मेदार ये ना होगी।